ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज को आंतरिक मतभेद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश में हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य के लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा में कहा, मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, आदिवासियों, सिखों, ईसाइयों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा था, ये आपको बताते हैं। उनके इस बयान को इससे भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि एग्जिट पोल आने के बाद भाईचारे की बात कर रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय मतभेदों और विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। भागवत ने कहा कि हम प्राचीन काल से ही यहाँ रह रहे हैं, भले ही हिंदू शब्द बाद में आया हो, हिंदू सभी को गले लगाते हैं, वो निरंतर संवाद के माध्यम से सद्भाव में रहते हैं। भागवत ने ये बात रविवार को राजस्थान के बारा में स्वयंसेवक एकीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही थी और जिस बात को लेकर यही माना जा रहा है कि जब से हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है बीजेपी के, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भाईचारे की याद आ रही है। इसी को लेकर ओवैसी ने ये अपना बयान दिया था। भागवत ने कहा कि एक समाज केवल व्यक्तियों और उनके परिवारों से नहीं बनता है, बल्कि उन व्यापक चिंताओं पर विचार करके बनता है जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसके जवाब में हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि मोदी ने अपने शासन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों को परेशान किया। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी झारखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन की बात करते हैं, जबकि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। ओवैसी ने दावा किया कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और इस मुद्दे पर उन्होंने भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिया। तो बहरहाल कई मुद्दों पर सवाल उठाया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी के राज में ही ये मुस्लिम एकता जो है इसका बिगड़ा हुआ है। ओवैसी ने एक बार फिर इजराइल संघर्ष का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, मोदी जी बेंजामिन नेतन्याहू को समझाएं, युद्ध विराम के लिए दबाव डालें। हालांकि 12 से 15 लाख फिलिस्तीनियों ने अपने घर खो दिए हैं, लेकिन मैंने उनकी हिम्मत देखी है, वो मौत से नहीं डरे। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में ओवैसी ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था। सत्ता पक्ष की ओर से हंगामे के परिणाम स्वरूप अध्यक्ष ने आदेश दिया थे उन्होंने उनके इस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। हालांकि हैदराबाद के सांसद ने अपने नारों को सही ठहराया था और कहा कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन कहने में कुछ भी गलत नहीं है। तो कुछ इस तरीके की ही बातें अक्सर ओवैसी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को घेरा है या काउंटर किया है या फिर जो उनके बयान को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, उसको देखना होगा कि आगे क्या आरएसएस की तरफ से इसको लेकर जवाब आता है।